नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका की नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चों, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस चैप्टर से दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि मानो कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना आपको इस चैप्टर में आता है। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा और बच्चा पार्टी इस चैप्टर से आने वाला एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये हमारा गारंटी है। बस आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा जितना आपको इस चैप्टर से दिया जाता है। देखो पहला नंबर सवाल है, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। देखो कई बार ऐसे ये प्रश्न पूछा गया है कि आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आपने साधारण सा पढ़ा है कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जो परिमाण होता है वही हमारा क्या होता है, आवेश का रेखीय घनत्व होता है। बच्चों, आवेश के रेखीय घनत्व को हम लेमडा द्वारा दर्शाते हैं और लेमडा बराबर फॉर्मूला क्या पढ़े हो, क्यू बाई एल पढ़े हो, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में आवेश का जो परिमाण होगा। तो यहां से आप निकाल सकते हो सर चार्ज का क्या हो जाएगा, चार्ज का हमारा कूलम्ब हो जाएगा, चार्ज का हो जाएगा कूलम्ब। और यहाँ पे लंबाई है तो लंबाई का मात्रक तो मीटर जानते हो, तो कूलम्ब बटा मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया सर, सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चीज बच्चों और याद रखना, इसे हम लोग लेमडा द्वारा सूचित करते हैं और लेमडा बराबर क्यू बाई एल फॉर्मूला है, ये बात आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला याद रखो या फिर ये याद रखो, प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, बस आप इतना याद रख लो। आवेश के रेखीय घनत्व से आने वाला प्रश्न बन जाएगा। और आवेश का रेखीय घनत्व एक अदिश राशि है, ये भी याद रख लो कहीं एग्जाम में आ जाए। बच्चों हमने क्या बताया, इस चैप्टर को पूरे खत्म करेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटना चाहिए। देखो अब दूसरा नंबर सवाल है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। अगर आपने अभी तक भी भैया कुछ नहीं पढ़ा है ना, तो अभी से भी स्टार्ट कर दो। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और आज से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तो ये हम गारंटी लेते हैं आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, बशर्ते अभी से भी आप लग जाओ। बच्चों देखो प्रश्न आपके सामने है, आवेश का पृष्ठ घनत्व जिसे हम लोग सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, और इसका जो होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का जो परिमाण होगा वो हो जाएगा आवेश का बच्चों पृष्ठ घनत्व। यहां से इसका मात्रक निकालो, कूलम हो जाएगा, और एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसको ऊपर भेजोगे तो इस पे माइनस चला जाएगा। तो कूलम मीटर इनवर्स 2 जो होगा यही हमारा क्या होगा, यही हो जाएगा आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे हम लोग सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, ये भी एक अदिश राशि है बच्चों, इतना याद रख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। तीसरा नंबर सवाल है, आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक क्या होता है। अब बताओ आवेश के आयतन घनत्व का जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो भी हमने बता दिया है। इसे हम लोग आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं, और इसका जो होगा वो डिफिनेशन प्रति एकांक आयतन में, आयतन मतलब भी हो जाएगा और आवेश का परिमाण। बच्चों ये समझो तीनों में आवेश का परिमाण है। जैसे देखो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण रैखिक घनत्व हुआ, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण पृष्ठ घनत्व हुआ, प्रति एकांक आयतन में आवेश का परिमाण आयतन घनत्व हुआ। हो गया ना, समझ रहे हो ना। अब देखो चार्ज का यहां से कूलम निकालोगे और वॉल्यूम आयतन है तो इसका मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो इसको ऊपर कर दो, ऐसे कूलम मीटर इनवर्स 3 लगा दो, आपका मात्रक निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कुछ याद नहीं है चलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला से आप डिफिनेशन निकालोगे, इसका मात्रक भी निकाल लोगे, इसको सूचित कैसे करते वो भी निकाल लोगे, तो आपको ये वाला याद रखना है। करेक्ट आंसर आपका डी होगा। इसे सूचित बच्चों रो द्वारा करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके चलो
हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल देखो, एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझना, क्या पढ़ा नहीं पढ़ा मानो सब भूल गए। अब बताओ, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं। फॉर्मूला से हम डिफिनेशन बना लेते हैं। तो प्रति एकांक आवेश पर देखो, यही है ना, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल, तो लगा दो बल इस पर। इसे ही तो सर हमने ई कहा था, और ई बराबर एफ अपॉन क्यू, इसी से तो मात्रक निकला था ना। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है बच्चों। और एक चीज याद रखो, ई जो होता है ये सदिश राशि है, यानी कि आपसे पूछेगा विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, आप बता के चलोगे सदिश राशि है। चलो इसका मात्रक निकालते हैं। फोर्स का आप न्यूटन बताओगे, और चार्ज का कूलम, यानी कि सर विद्युत क्षेत्र का मात्रक तो न्यूटन प्रति कूलम हम निकाल पाएंगे। ओके बच्चों, और इसका मात्रक जो दूसरा मात्रक होता है वो वोल्ट बटा मीटर भी होता है। ये भी कई बार एग्जाम में लगातार पूछा गया प्रश्न है। मानो अलग से भी बताएंगे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बता रहे हैं, तो एकदम पूरा ध्यान से देखो। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो। पांचवा नंबर सवाल देखो, प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से बच्चों किनकी जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र के शक्ति की, दिशा की, आवेश के प्रकृति की, इन सभी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो दोनों मीडियम वालों के लिए ये क्लास है। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि उस नोट्स में हम ऐसा बनाए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है और उसी से हर एक बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। अब की बार भी हमारा गारंटी है कि उसी से प्रश्न आएगा। ये बस फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का नोट्स हम दे रहे हैं, और जितने बच्चे छूट गए सारे बच्चे ले लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। ऐसे बच्चा पार्टी ये 199 तो मेला में उड़ जाता है, लेकिन एक बार पढ़ के देखो विद्या आनंद का नोट्स। ऐसे आपको कंटेंट से, क्लास के कंटेंट से तो पता चल जाता होगा। तो एक बार कॉल या मैसेज कर लीजिएगा 7070 82 16 85 नंबर पे। जितने बच्चे लेना चाहते हैं वो एक बार कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके बच्चा पार्टी, आपको वो नोट्स दिया जाएगा जिसे बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, बस आपको पढ़ने की गारंटी ले लो। तो हम भी गारंटी लेते हैं, उस नोट्स से आप 90 प्लस ला सकते हो एक विषय में, यानी कि 95 नंबर की गारंटी हमारी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग 6 नंबर सवाल का जवाब। 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये तो भैया आसान सा सवाल है, हमने पढ़ा है। Q बराबर Ne होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया, तो N बराबर निकाल लेंगे, Q बटा में E हो जाएगा। अब देखते हैं सर Q कितना दिया गया है। Q हमारा 8 कूलम है, तो 8 लिख देंगे, और बटा में इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने बच्चे को पता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है ना बच्चों। अब इसको ऊपर कर लो, 8 होगा, ये इसको ऊपर करोगे तो 8 गुणा 10 पर पावर 19 होगा। क्या है सर, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हट जाएगा ना। ये 1.6 बचा, यहाँ लिख दो, पॉइंट उड़ाओगे 0 लग जाएगा। यहाँ 16 हुआ, 16 के 16, 16 पच्चे 80 हुआ। बचा कौन सा, 5 गुणा 10 पर पावर 19, 5 गुणा 10 पर पावर 19 बचा। यही आंसर देखो तो मिल रहा है क्या, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा बच्चों। यहाँ ये दर्शाया गया है संबंध Q बराबर Ne है। N क्या है, एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके ले सकते हो। और N कभी भी पॉइंट में नहीं होता, ऐसे नहीं बोलोगे कि N जो है 1.5 है, N जो है 12.8 है, ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं होगा N में। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो भैया निर्धारित है कि यही होता है। और ये याद रखना, एक बार पूछा था निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं होगा, और एक बार दिया गया था 4.2 ऑप्शन में था। पॉइंट वाला नहीं होगा बच्चों, 1000 हो जाएगा, 2000 भी हो जाएगा, मतलब जितना हो जाएगा, लेकिन पॉइंट वाला कभी नहीं होगा। 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, ये सब होगा, लेकिन पॉइंट में नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा, N का मान कभी भी पॉइंट में नहीं होगा। दिमाग में बैठा लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ। इस चैप्टर से जितना प्रश्न मिल रहा है, एक एक प्रश्न को आप मानो तो एकदम पूरा याद कर लो। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, सतह के लंबवत होता है। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये भैया तो एकदम देखते देखते लगा देते हैं बच्चे। आवेश का विमा क्या होता है। आवेश का मात्रक आपने कूलम पढ़ा है, और ये बात याद रख लो, Q बराबर आपने ये पढ़ा है,
Q बराबर IT, ये हमारा फॉर्मूला है, ये बात आप याद रख लो। I मतलब सर A हमारा धारा है तो एम्पियर होगा, टाइम का टाइम लिख दो, तो AT क्या हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, विमीय सूत्र हो जाएगा। ऐसे आईटी भी रहेगा, क्योंकि आईटी भी विमीय सूत्र ही है, लेकिन यहाँ पे ऐसे आईटी नहीं दिया गया तो हम एटी लिख दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल का जवाब बताओ। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान सीधे रूप से क्या होता है, बढ़ता भी है और घटता भी है। यानी कि सर अगर हम धनावेशित करें तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। अगर हम ऋणावेशित करें तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। इसका मतलब है सर बढ़ या घट दोनों सकता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बढ़ेगा भी घटेगा भी, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। बच्चों समझ में गए ना। चलो एक बार पूछा था जब किसी वस्तु को हम धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, एक बार कमेंट करो। अगर बच्चों हमने क्या बताया, अगर आप धनावेशित कर रहे हो तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, प्लस है तो घटेगा। क्या होगा बच्चों, धनावेशित करोगे तो घटेगा, और अगर इसी जगह आप ऋणावेशित करोगे तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, इसका द्रव्यमान सीधे रूप से बढ़ेगा। याद आ रहा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कूलम्ब बल कैसा बल है। कूलम्ब बल केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है, यानी कि ए एंड बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख रहे हो ना किस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ रहा है बच्चों। बताओ पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है। सभी बच्चे को पता है पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। वायु का पूछे तो 1.00059 होता है। ये बात आप याद रख के चलोगे। ऐसे ये हमारा जो है वो धारिता वाला चैप्टर का है, लेकिन आपको याद रखना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से भी ऐसा प्रश्न बनता है, इसलिए हमने इसको ले लिया। देखो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, जस्ट हमने ऊपर बताया है। और अगर आप इसमें गलत करोगे तो भैया देखो यहां से कलम फेंक देंगे, मार लगेगी। बताओ किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने बताया E बराबर क्या होता है, F/Q। यही बताया ना बच्चों, इस पे वेक्टर लगा दो क्योंकि सदिश राशि है। यही बात तो है, तो बताओ ना E बराबर F/Q। 12 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हो, इसे हम लोग P द्वारा दर्शाते हैं। P बराबर Q गुना L फॉर्मूला होता है। यहाँ पे चार्ज का कूलम होगा गुना में लंबाई का मीटर, तो सिंपल सा है कि कूलम गुना मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसका दूसरा मात्रक जानते हो क्या, एक बार दूसरा मात्रक आप लोग बताओ तो। दूसरा मात्रक जितने बच्चे जानते हो बताओ। दूसरा मात्रक सर डेबाई होता है। दूसरा मात्रक डेबाई होता है। आपको एक चीज और याद रखना है कि एक कूलम मीटर बराबर बच्चों 3 गुणा 10 पर पावर 29 डेबाई होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमने क्या बताया, अलग से लिखेंगे तो वो भैया क्वेश्चन ही होगा। दूसरा मात्रक डेबाई होता है, ये याद रख लो। P बराबर Q इंटू L फॉर्मूला याद रख लो। ये हमारा कूलम गुना मीटर, ये इसका मात्रक याद रख लो। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग। 14 नंबर सवाल है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है। बताओ, वो हो जाएगा कूलम साहब का नियम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कूलम का नियम। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 15 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। और ये मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर भी आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि हमने बता चुका है अगर आपके सामने आए न्यूटन प्रति कूलम्ब या फिर आए वोल्ट प्रति मीटर, एकदम बता के चलोगे विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछे तो वोल्ट मीटर होता है बच्चों। वोल्ट मीटर, वोल्ट बटा मीटर नहीं होता है। वोल्ट मीटर आए तो विद्युत फ्लक्स का है। विद्युत विभव का जूल प्रति कूलम्ब होता है या फिर वोल्ट होता है। विद्युत धारिता का फैराड होता है या फिर क्या होता है, या फिर हमारा कूलम्ब प्रति वोल्ट होता है। बच्चों ये सब बात आप याद रख सकते हो तो रख लेना, ऐसे नेक्स्ट चैप्टर में तो ये सब आएगा ही। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल का जवाब बताओ। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या सीधे रूप से बढ़ जाती है। 16 का ए हो जाएगा। 16 का क्या होगा भैया जी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच क्या संबंध होता है? ये तो आसान सा है। E बराबर माइनस का dV बटा dx होता है। अब एक चीज यहाँ पे आप याद ये रखोगे, ये dV बटा dx जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों जानते हो? इसे हम लोग विभव प्रवणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। और विभव प्रवणता बच्चों एक सदिश राशि है, ये बात भी ध्यान में रख लो। E बराबर माइनस dV अपॉन dx यही संबंध होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए आपका 17 का बिल्कुल करेक्ट है। सभी साथी ध्यान में रखिएगा। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग। 18 नंबर सवाल है, संबंध Q बराबर NE में। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर हमने बता चुका है। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन है जो n का मान संभव नहीं है? हमने लिख के बताया था, कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता है। आप बता के चलोगे 4.2 हो जाएगा। अगर इसके 4.2 की जगह अगर 1000 .01 भी अगर रहता तो भी हम क्या लगाते सर? ये भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट वाला नहीं होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? अगर एक स्थिर आवेश है तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी बच्चे लगाते चलो आंसर। और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्या बच्चा पार्टी? एक बार बताओ तो जल्दी से। क्लास को लाइक नहीं किया, गलत बात है। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से हम आपको चैप्टर वाइज करवाएंगे और बहुत जल्द करवा देंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और 8 बजे 2 क्लास है, इसी में मिलके तहलका मचाएंगे बच्चों। ओके चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से आप लोग बता दो। यदि किसी खोखली गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या होगा? विभव पूछा गया बच्चों। अगर विद्युत क्षेत्र होता तो हम शून्य लगा देते, लेकिन नहीं, यहाँ पे विभव पूछा है जो कि धनात्मक और समरूप होता है। कैसा होता है बच्चों? धनात्मक और समरूप। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 21 नंबर सवाल है, एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है? यहाँ पे है एक कूलम आवेश बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा? ये उम्मीद करूंगा सबको पता है। 3 गुणा 10 पर पावर 9 होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जानते हो क्या बच्चों? 9 गुणा 10 पर पावर 9 जो होता है ये किसका मान होता है? तो सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। और अगर पूछे 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12 आए तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 22 का लो, अभी जस्ट हमने ऊपर बताया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान सभी बच्चे अभी जान गए होंगे कि 9 गुणा 10 पर पावर 9 होता है और इसका मात्रक nm स्क्वायर c इनवर्स 2 होता है। क्या होगा बच्चों? nm स्क्वायर यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल का जवाब आप बता के चल रहे हो सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा एप्सिलॉन नोट का भी तो हम बता दे। एप्सिलॉन नोट का होगा 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 12। अच्छा सर इसका ये मात्रक है तो उसका मात्रक क्या होगा? इसका उल्टा लिखना। जैसे n पर नहीं है माइनस तो n पर यहाँ पे माइनस लगा दो, n इनवर्स हो जाएगा। फिर मीटर स्क्वायर है इस पे तो माइनस में यहाँ लगाना पड़ेगा उल्टा बोले तो। और यहाँ पे देखो इस पे माइनस लगाए तो इस पे माइनस मत लगाओ, ऐसे सी स्क्वायर लिख दो। ये इसका मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चों? ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक हो जाएगा। और एप्सिलॉन नोट का दूसरा मात्रक हमने क्या बताया? फैराड पर मीटर भी होता है। ये भी मात्रक आप याद रखिएगा। एप्सिलॉन नोट बच्चों परमिटिविटी जिसे बोलते हो, परावैद्युतता जिसे बोलते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, मुक्त आकाश की परावैद्युतता क्या होती है? मुक्त आकाश की परावैद्युतता बच्चों जस्ट हमने बताया। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट का मान पूछ लिया गया 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 और फैराड पर मीटर जस्ट हमने इसका मात्रक भी बताया। कैसे निकलता है सर ये फैराड पर मीटर? तो सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, बोलो हाँ जी सर। यहां से देखो सी का मात्रक आपने पढ़ा है सर फैराड होता है, बराबर में एप्सिलॉन नोट का निकालना है लिख दो। और यहाँ पे देखो एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बटा में दूरी है दूरी का मीटर लिख दो। 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो यहाँ पे एफ बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नोट गुना में मीटर हो जाएगा, यही होगा। तो हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है तो एप्सिलॉन नोट बराबर क्या होगा? ये एफ उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा फैराड पर मीटर। देखो एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड पर मीटर हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा? स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है? संरक्षी होता है। स्थिर
स्थिर विद्युत क्षेत्र बच्चों कैसा होगा, कंजर्वेटिव होगा, संरक्षी होगा। 24 का ऑप्शन नंबर ए आप बता के चलोगे। ओके, देख रहे हो विद्युत क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत क्षेत्र है ना। चलो नेक्स्ट बता के चलोगे क्या बच्चा पार्टी? अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये वाला बात है, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आपने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर के लिए क्या पढ़े हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और बटा में क्या पढ़े हो? क्योंकि विद्युत द्विध्रुव है तो 2p बटा में क्या होगा? r क्यूब हो जाएगा। तो r क्यूब वाला हमें लगता है अगर 1/r क्यूब होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी पे ये बैठाया हुआ है, अगर आप ऐसे करोगे तो E समानुपाती ऐसे करके हो जाएगा। क्योंकि हमें ये बराबर लिखे तो ये क्या है भैया? कांस्टेंट है, तो ये नहीं लिया करते, तो ये हमारा r क्यूब वाला ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता दो आप लोग। 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? निम्न में कौन सा मात्रक है जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक है? तो हमने बताया था विद्युत क्षेत्र का दो मात्रक होता है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम तथा दूसरा होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों मात्रक याद रख लो, यानी कि ये भी मात्रक है, ये भी मात्रक है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वोल्ट बटा मीटर, वोल्ट मीटर किसका मात्रक है सर? ये मात्रक बच्चा पार्टी जानते हो, ये मात्रक है विद्युत फ्लक्स का। किसका है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट बताओ आप लोग क्या हो जाएगा बच्चों? किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा? यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्र वाला बात हमने शून्य बता के चला है सर। 27 का सी लगा दो आप लोग। चलो किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा किससे अधिक होगा? किसी भी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक बच्चों किससे अधिक होगा? तो एक से अधिक होगा। 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्लास को सभी बच्चे एक बार लाइक करते चलिएगा, जितने बच्चे भूल गए हो ना एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, चलो देखो आवेश के रेखीय घनत्व को किसके द्वारा सूचित करते हैं? और हमें नहीं लगता कि आप ये इसमें गलत करोगे, क्योंकि हमने बताया है अगर आए रेखीय घनत्व को आप दर्शाते हो लेमडा द्वारा, पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा, और आयतन घनत्व को रो द्वारा, और ये म्यू द्वारा किसको दर्शाते हो बच्चों बताओ? तो सबको बता चुके हैं कि चुंबकीय आघूर्ण को किसके द्वारा? चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाते हैं किसके द्वारा? म्यू द्वारा। ओके, ये बात भी आप याद रख के चलोगे। और आवेश के रेखीय घनत्व को लेमडा द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला भी बता दे क्या बच्चों? लेमडा बराबर क्यू बाई एल पढ़े हो, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए पढ़े हो, और इसके बाद ये हमारा रो बराबर क्या पढ़े हो? क्यू बाई वी पढ़े हो, और म्यू बराबर क्या पढ़े सर बताओ तो, तब ना जानेंगे। म्यू बराबर आई गुणा में ए पढ़े हो ना, यहाँ से इसका मात्रक निकाले थे धारा का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, यही तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक निकला था। तो ये भी याद रख लो बच्चों। चुंबकीय आघूर्ण ऐसे चैप्टर पे जाएंगे सर तभी याद रखेंगे, पहले अब ये याद रख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? ये शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल का जवाब बताओ। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? जस्ट हमने ऊपर बताया बच्चों, बताओ तो बता दूं, क्योंकि हमने बताया है सी बराबर एप्सिलॉन नोट ए बटा में डी, बता देते जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। यहां से आप निकालोगे बच्चों, यहां से निकालो कि सी का मात्रक क्या बताए थे? फैराड बताए थे। धारिता का फैराड हुआ बराबर में, यहाँ एप्सिलॉन नोट है लिख दो गुना में, यहाँ पे एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर लिखो, दूरी है तो मीटर लिख दो, मीटर से मीटर गया तो फैराड बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन नोट गुना में मीटर हो जाएगा। तो हमें एप्सिलॉन नोट निकालना है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर फैराड बटा मीटर, यही वाला बात आपको पूछा गया था। करेक्ट आंसर आपका बी होगा। इसको ऊपर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना बच्चा। अब ये भी समझाना पड़ेगा? नहीं सर ये सब जानते हैं, इतना भी बच्चे नहीं है, इंटर वाले स्टूडेंट हैं हम लोग। जब किसी वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? हमने बताया है अगर आप ऋणावेशित करोगे, उल्टा याद रखो, ऋणावेशित कर रहे हो वस्तु को तो बढ़ जाएगा, धनावेशित करोगे तो घट जाएगा। ऑप्शन बी लगा दो, सही हो जाएगा। ओके, और अगर किसी वस्तु को आवेशित करते हो, सिर्फ आवेशित, धनावेशित या ऋणावेशित नहीं, सिर्फ आवेशित करो तो वो बढ़ेगा भी घटेगा भी। ओके, क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं। चलो
आगे बढ़ते हैं 33 नंबर सवाल का जवाब बताओ। विद्युत आवेश का क्वांटम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है? 4.78 गुणा 10 पर पावर माइनस का 10 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो आप लोग, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात है जो अचर होता है? जल्दी से आप लोग बता के चलो, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन सा ऐसा है हमारा अनुपात होगा जो अचर होगा? ये वाला बात पूछा गया है। तो हमने एक दिन पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, याद नहीं है तो याद रख लो। एक एकांकी चालक के लिए विभव जो होगा, भी जो होगा बच्चा पार्टी, तथा कुल आवेश क्या होता है? क्यू होता है, उसके अनुपात स्थिर होता है। इसीलिए तो हमने बताया इसे धारिता कहते हैं। और धारिता बराबर क्या पढ़े हो? सी बराबर क्यू बटा में भी पढ़े हो। यानी कि ये क्यू क्या है सर? ये हमारा चार्ज का आवेश होगा। यहाँ चार्ज का आवेश नहीं सर, चार्ज का कूलम होगा। और यहाँ विद्युत विभव है तो वोल्ट, यानी कि कूलम बटा वोल्ट तो हो जाएगा, तो कुल आवेश बटा विभव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल का जवाब बताओ। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर बराबर क्या होती है? फॉर्मूला है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट होता है। ये वाला बात है, सिंपल सा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट। 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चों, इस चैप्टर से हमने 35 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देख लेना, ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा तीसरा सभी चैप्टर को खत्म करेंगे, सभी विषय को भी खत्म करेंगे, यहां तक कि इंग्लिश भी आपका डिमांड था वो भी हम ही कराएंगे। तो इंग्लिश के लिए भी घबराना नहीं है, इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज करवा देंगे। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने बच्चे नए जुड़े हो अभी से भी तैयारी आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। और हाँ, नोट्स भैया पढ़ लेना, ये उम्मीद है, क्योंकि उस नोट्स को बनाने में जितना मेहनत लगा है, क्योंकि एग्जाम में उसी से आ जाएगा। बस आपको क्या चाहिए, ये 199 को नहीं देखना, एग्जाम के बाद यही रिजल्ट आपको, आप बोलोगे सर और भी ले लो, लेकिन हमें उतना नहीं चाहिए बच्चा पार्टी। बस आप कॉल या मैसेज करो 70 70 82 16 85 नंबर पे, और सारे बच्चे आज ही परचेज कर लेना। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। सभी साथी अपना ध्यान रखिएगा। ओके।